प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो पहले वो वीडियोस देखें ताकि आपको ये वीडियो बहुत आसानी से समझ आ सके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कंपैरिजन ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल। वी ऑल नो दैट प्लांट सेल और एनिमल सेल जो है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, एज वेल दे आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो ये दो चीज़ें उनमें सिमिलर हैं। प्लांट सेल और एनिमल सेल का जो मेन डिफरेंस आता है वो उनका मोड ऑफ लाइफ है। प्लांट सेल्स का ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ लाइफ होता है और एनिमल सेल का हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ लाइफ होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन राइज होता है कि व्हाट आर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स एंड व्हाट आर हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। सो organisms which can prepare their own food are called autotrophic organisms. Plant cells अपना food खुद prepare करते हैं, photosynthesis करते हैं, that's why they are autotrophic organisms. On the other hand, those organisms which cannot synthesize their own food और वो दूसरे organisms के ऊपर depend कर रहे होते हैं, so such organisms are called heterotrophic organisms. There are some features जो कि प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में डिफ़र करते हैं। पहला फीचर आ जाता है सेल वॉल का। सेल वॉल एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं होती है बट प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, क्योंकि प्लांट सेल्स रिजिड होते हैं और टफ होते हैं, उनमें उनका टर्गर प्रेशर ज़्यादा होता है, दैट्स वाई उनमें वो सेल वॉल प्रेजेंट होती है। और एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, उनकी आउटर मोस्ट बाउंड्री जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है। द सेकेंड वन इज़ प्लास्टिड्स। अभी हमने बात की कि प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं और वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं। उनके अंदर एक स्पेसिफिक ऑर्गेनेल प्रेजेंट होती है जिसका नाम है प्लास्टिड्स, और प्लास्टिड्स में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल विच हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। एनिमल सेल्स में चूँकि ये प्रोसेस कंटिन्यू नहीं होता तो इसलिए प्लास्टिड उनमें एब्सेंट होती है। सो प्लास्टिड इज़ नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल बट प्रेजेंट इन प्लांट सेल। Next one is glyoxysomes. Glyoxysomes are absent in animal cells but present in plant cells, और स्पेसिफिकली उन प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है जो कि फैटी एसिड्स को स्टोर करते हैं, जैसे कि सोयाबीन। नेक्स्ट वन जो है वो सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का दूसरा नाम सेंट्रियोल होता है। सेंट्रोसोम्स एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं और प्लांट सेल्स में एब्सेंट होते हैं। सेंट्रोसोम्स का काम होता है स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन का। प्लांट सेल्स के जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसके आउटर साइड पे सेंट्रियोल्स यानी कि स्पिंडल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, तो उनमें सेंट्रोसोम की ज़रूरत नहीं होती, जबकि एनिमल सेल्स में वो माइटोटिक अपरेटस की फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इसलिए सेंट्रोसोम्स एनिमल सेल में तो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन प्लांट सेल में जो कि उसकी इतनी खास ज़रूरत नहीं होती। जब प्लांट इमेच्योर होता है तब ज़रूरत होती है और तब प्रेजेंट होते हैं, बट जब प्लांट मेच्योर हो जाता है तो सेंट्रोसोम की ज़रूरत नहीं रहती। दैट्स वाई सेंट्रोसोम्स आर एब्सेंट इन द प्लांट सेल। नेक्स्ट वन जो है माइटोटिक अपरेटस। माइटोटिक अपरेटस के अगर हम कंपोजिशन देखें तो एनिमल सेल्स में वो स्पिंडल्स और एस्टर से मिलकर बनता है, जबकि प्लांट सेल में वो सिर्फ और सिर्फ स्पिंडल्स से मिलकर बनता है। नेक्स्ट वन है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस बेसिकली लास्ट स्टेप होता है माइटोसिस और मियोसिस का, सेल डिवीजन का। तो एनिमल सेल में जो साइटोकाइनेसिस होती है वो इनवर्ड होती है और प्लांट सेल में वो आउटवर्ड होती है। नेक्स्ट इज़ फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस इज़ द टाइप ऑफ एंडोसाइटोसिस जिसमें सेल जो है वो इनगल्फ करता है सॉलिड मटेरियल्स को या सॉलिड ग्रेन्यूल्स को। अब प्लांट्स में सॉलिड ग्रेन्यूल्स इंटर नहीं होते। प्लांट की जो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल स्पेसिफिकली, वो सॉलिड ग्रेन्यूल्स को अलाउ नहीं करती इनवर्ड मूव करना। दैट्स वाई फैगोसाइटोसिस प्लांट्स में नहीं होती, और एनिमल सेल्स में सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस दोनों होती हैं। दैट्स वाई इट will take place in animal cell but not in plant cell. नेक्स्ट है फ्लैजिला। हमने देखा कि जो एनिमल सेल्स होते हैं वो लोकोमोट करते हैं, वो मूव करते हैं इन सर्च ऑफ फूड, इसलिए उनके कुछ लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं या उनके हेल्प करते हैं मूव करने में। बट प्लांट सेल जो है वो मूव नहीं करते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहे होते हैं। तो फ्लैजिला प्लांट सेल्स में नहीं होता बट एनिमल सेल्स में होता है। इन वर्टिब्रेट्स में फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। उसके बाद लाइसोसोम्स है। तो हमने बात की कि जो प्लांट सेल्स होते हैं वो फैगोसाइटोसिस नहीं करते, तो जब वो फैगोसाइटोसिस नहीं करते तो सॉलिड मटेरियल की जो फर्दर मॉडिफिकेशन है उसकी भी ज़रूरत नहीं आती, यानी कि डाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए प्लांट सेल्स में लाइसोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते। हाँ, उनके वैक्यूल में ऐसे एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो कि लाइसोसोम के सिमिलर वर्क परफॉर्म करे होते हैं। प्लांट सेल में लाइसोसोम की ज़रूरत नहीं होती, बट चूँकि एनिमल सेल्स फैगोसाइटोसिस करते हैं तो उस मटेरियल की डाइजेशन की भी ज़रूरत होती है, सिक्रीशन की ज़रूरत होती है, इसलिए लाइसोसोम्स एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज़ न्यूक्लियस।
न्यूक्लियस हमें पता है कि सेंटर में प्रेजेंट होता है मोस्ट ऑफ द सेल्स, और न्यूक्लियस जो है उसके अंदर हाइड्रेटिक मटेरियल स्टोर होता है। प्लांट सेल्स की अगर हम बात करें तो जिनका न्यूक्लियस होता है वो बिल्कुल सेंटर में नहीं होता, बल्कि वो पेरीफेरल रीजन में होता है। उसका रीज़न ये है क्योंकि उसमें एक लार्ज वैक्यूल होता है, वो काफ़ी ज़्यादा स्पेस ले लेता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस सेंटर से थोड़ा सा हट के पेरीफेरल एरिया में चला जाता है। जबकि एनिमल सेल्स में जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में ही होता है, क्योंकि उसमें वैक्यूल का साइज़ स्मॉल होता है। नेक्स्ट, वैक्यूल जो कि अभी हमने डिस्कस कर दिया कि एनिमल सेल में वो स्मॉल है और प्लांट सेल में वो लार्ज है। एंड द लास्ट वन इज़ स्टोरेज प्रोडक्ट्स। स्टोरेज प्रोडक्ट एनिमल सेल में ग्लाइकोजन है और प्लांट सेल में स्टार्च है। आई होप दैट दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। फॉर मोर वीडियोज स्टे ट्यून एंड गुड लक।